गंगा पुत्र की तीसरी कसम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। थोड़ी ही देर में दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करने वाले हैं पीएम मोदी। गंगा स्नान करने के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना भी करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। गंगा सप्तमी पुष्य नक्षत्र के संयोग में दरअसल नामांकन अपना दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में कई वीवीआईपी जो है वो मौजूद रहने वाले। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके पहले गंगा स्नान करेंगे, काल भैरव की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके पहले कल का दिन अगर हम देखें तो भव्य रोड शो, वो तस्वीर बनारस से देखने को मिली, वाराणसी की वो तस्वीर जो बताती है कि तीसरी बार अपनी जीत की तैयारी के लिए उतरे हैं, तैयारी करके उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भव्य रोड शो जिसमें मिनी भारत की झलक देखने को मिली थी, भारी संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ी थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा जो है वो दाखिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 11:40 पर पीएम मोदी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी जो है आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक हो सकते हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल प्रस्तावक हो सकते हैं। लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी प्रस्तावक हो सकते हैं। ये 4 नाम टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है। ये 4 प्रस्तावक हो सकते हैं नामांकन दाखिल करते वक्त 2014, 2019 और आज नामांकन दाखिल जब करेंगे। उसके पहले कल की तस्वीर भी टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाई थी, एक भव्य रोड शो, काशी की तस्वीर आपने देखी थी। और आज जब आप देखेंगे नामांकन दाखिल करते वक्त, तो उस वक्त भी तमाम जो दिग्गज है, वीवीआईपी है, मौजूद रहेंगे पर्चा दाखिल करते वक्त। गणेश्वर शास्त्री ने अयोध्या को शुभ मुहूर्त जो है वो निकाला था अयोध्या का। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक जो टाइम्स नाउ भारत आपको नाम बता रहा है, ये वो 4 प्रस्तावक हो सकते हैं। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। विनोद, तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचने वाले हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम होगा, जरा बताएं। बिल्कुल, जो वक्त था वो ठीक 8:30 का था। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे पूरा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। हमारे ठीक बगल में राइट हैंड पे जो है ये क्रूज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी क्रूज से पीएम की यात्रा या आगे की यात्रा यहाँ से शुरू होगी। यहाँ तक बाई रोड आने वाले हैं। यहाँ पर 5 काशी के पंडित जो है वो मौजूद है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। वो 5 पंडित जो है वो पूजन कराएंगे पीएम का। गंगा पूजन का कार्यक्रम है पीएम का। और कहा जा रहा है कि आज चूंकि गंगा सप्तमी है और ये गंगा माँ गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है, तो ये बहुत ही शुभ दिन है। लिहाजा आज गंगा पूजन जो है वो पीएम के जरिए किया जाएगा और काशी के ये विद्वान पंडित जो है वो पूजन कराएंगे। उसके बाद पीएम कुछ नाविकों से यहाँ मुलाकात करेंगे। जो नाविक गंगा के घाटों पर अपनी नाव चलाते हैं, उन्हीं नाविकों के साथ पीएम का मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद इसी क्रूज के जरिए वो नमो घाट तक जाएंगे और वहां से फिर बाई रोड काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। काल भैरव के दर्शन के बाद वो अपने नामांकन के लिए निकलेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है अभी तक तय कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि चूंकि आज शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है, 11:30 से लेकर 12 बजे तक का मुहूर्त जो है पुष्य नक्षत्र जिसे कहा जाता है वो शुभ मुहूर्त है, जिसमें पीएम जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में पीएम यहाँ दशाश्वमेध घाट जो ऐतिहासिक घाट है उस घाट पर पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्योंकि आज पीएम इस घाट पर है, लिहाजा बाकी लोगों के लिए इस घाट को एक तरह से बंद किया गया है। बोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन बोट्स में सिक्योरिटी के जवान जो है वो तैनात है। क्योंकि पीएम की सुरक्षा का मामला है, इस लिहाज से पूरे घाट को खाली कराया गया और सिर्फ पीएम और जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं बस वही यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाकी लोगों को दूसरे घाटों पर शिफ्ट कर दिया गया जो स्नान करने के लिए काशी में पहुंचे हुए हैं। तो
इंतजार हो रहा है पीएम के आने का। कुछ ही देर में पीएम जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद से जो है यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत जो है आधिकारिक रूप से होगी। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से कल हमने रोड शो देखा था अयोध्या में, माफ करिएगा वाराणसी में, जितना भव्य हुआ था, कुछ वैसा ही भव्य जो है वो आज के नॉमिनेशन को बनाने की बात हो रही है। 4 प्रस्तावकों के नाम भी सामने आए हैं और ये चारों खास है। काशी की जो ज्योतिष परंपरा है उससे आने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से जो है वो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ है, ये ब्राह्मणी समाज से हैं। जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़े हुए बैजनाथ पटेल होंगे एक उनके प्रस्तावक। इसके अलावा ओबीसी समाज से ही लालचंद कुशवाहा होंगे और दलित समाज से आने वाले संजय सोनकर। ये वो 4 नाम जो टाइम्स नाउ भारत भी बता रहा है, जो नाम आप बता रहे हैं, ये 4 प्रस्तावक होने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वो तस्वीर भी हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। और भी हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। आशुतोष सिंह नमो घाट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस पर मौजूद हैं और दिनेश गौतम हमारे सहयोगी जो है वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। ये ग्रैंड कवरेज जो है टाइम्स नाउ भारत कर रहा है और एक एक तस्वीर बनारस से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम। आशुतोष सिंह नमो घाट पर मौजूद हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, नमो घाट पर क्या कुछ खास होने वाला है, तैयारियां कैसी हैं, आगे के कार्यक्रम जरा बताएं। देखिए, नमो घाट पर लगभग 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के जरिए आएंगे और यहां से सीधे वो सड़क मार्ग के जरिए बाबा काल भैरव हैं जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, उनके दरबार में जाएंगे, शीश नवाएंगे और इसके बाद वो नामांकन के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, गंगा के प्रति जो उनका प्रेम है वो हर कोई जानता है, किस तरीके से गंगा को लेकर जो उनका लगाव रहा है, समर्पण रहा है, प्रेम रहा है। इसके पहले साल 2014 में जब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ना किसी ने मुझे भेजा है और न ही मैं यहाँ पे आया हूँ बल्कि माँ गंगा ने बुलाया है। और अब उनका ये कहना है कि नहीं, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और आज नामांकन के ठीक पहले उन्होंने बाकायदे एक्स पर एक ट्वीट भी किया और ये कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो जिस तरीके से माँ गंगा का उनका प्रेम और समर्पण रहा है उसको नामांकन के पहले वो जाहिर भी कर रहे हैं। वो गंगा स्नान करेंगे और इसके बाद गंगा के रास्ते ही वो नमो घाट पर आएंगे और यहाँ से फिर वो सड़क मार्ग के जरिए बाबा काल भैरव के दरबार में जाएंगे। तो गंगा को लेकर जो उनका समर्पण, प्रेम और जो एक विश्वास रहा है वो फिर से एक बार जाहिर हो रहा है। आज चूंकि गंगा सप्तमी है, गंगा अवतरण दिवस इसको कहा जाता है, आज के ही दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था, लिहाजा बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। चूंकि यहाँ पर इस घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट होना है, लिहाजा यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो कम संख्या में है, लेकिन जो दूसरे घाट है वहां पर काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आज इस खास दिन पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नामांकन को मेगा इवेंट के तौर पे तब्दील कर दिया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की ये कोशिश है कि इस बार जो जीत का मार्जिन हो वो 5 लाख से अधिक हो, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि एक पूरे पूर्वांचल में मैसेज देना चाहती है। पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूर्वांचल के साथ साथ पूर्वांचल के साथ साथ जो बिहार के जो लगभग 17 से 18 सीटें हैं वहां पर भी एक सीधे तौर पे मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मौजूदगी वाराणसी में होती है तो इसका सीधा जो असर होता है वो पूरे के पूरे इस पूर्वांचल के साथ साथ आसपास के राज्यों पर भी होता है। तो कोशिश यही की जा रही थी इस मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी के पक्ष में जो फिजा है, सियासी फिजा है, उसको बनाया जाए। बिल्कुल ये बात है। और देखिए, अब यहाँ वाराणसी की आज क्या तस्वीर होगी वो तस्वीर न भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखवाएंगे। अब ये 2 तस्वीरें देखिए, दशाश्वमेध घाट से एक सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से विनोद ने, हमारे सहयोगी ने, वो क्रूज बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। और उसके बाद नमो घाट से देखिए, नमो घाट से वो तस्वीरें आपने देखी जो हमारे सहयोगी आशुतोष ने आप तक पहुंचाई। नमो घाट पहुंचेंगे क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। अब देखिए, अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस से। अमित, जरा आप भी बता दीजिए कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में क्या कुछ कार्यक्रम है और उसके बाद क्या होगा।
कि देखिए कलेक्ट्रेट में पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि जो मुहूर्त निकला है वो 11:40 का कहा जा रहा है कि 11:40 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ये कलेक्ट्रेट है, इसके अंदर जो सर्किट हाउस है वहां पर तमाम जो मुख्यमंत्री और जो एनडीए के मुख्यमंत्री या फिर जो बीजेपी के डिप्टी सीएम्स और तमाम लोग हैं, ये लोग कई लोग आने वाले की बात हो रही है कि सब लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा अमित शाह होंगे, इसके अलावा नड्डा होंगे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर जो वीडियो जारी किया है जिसका जिक्र जो है आशुतोष भी कर रहे थे कि बनारस से जो अपना रिश्ता है उसको बताया है। 10 साल से जो 10 साल की जो प्रधानमंत्री मोदी की जो जर्नी है बनारस के साथ, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से उस वीडियो में बताया है कि कैसे वो जब आए थे और कब कैसे वो इन 10 सालों में एक बनारसी हो गए हैं। और जो रिश्ता है बनारस के साथ वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। भावुक थे। टाइम्स नेटवर्क के साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया, और वो कहते हुए वो भावुक हो गए थे जब बनारस के साथ, मां गंगा के साथ अपने रिश्तों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। तो उसका वो वीडियो भी, वो इंटरव्यू का वो पार्ट भी उस वीडियो में शामिल है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है एक्स पर। और सबसे बड़ी बात कि ये दिखा भी, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का रिश्ता और एक कनेक्ट है, वो कल जब रोड शो हो रहा था तब हम लोगों ने साफ तौर पे देखा। छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग वहां पर मौजूद थे। वो देश के प्रधानमंत्री कब, और वो अपने सांसद को देखना चाहते थे। और एक सांसद और जो यहाँ के लोगों के बीच का रिश्ता होता है वो एक अपनापन वाला रिश्ता है, वो वहां पर दिख रहा था। और वो रिश्ता ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए पूरी तैयारी कलेक्ट्रेट में हो गई है। 11:40 का मुहूर्त है। कहा जा रहा है 11:30 से 12 के बीच का मुहूर्त का वक्त है, जब प्रधानमंत्री यहां पर तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर मौजूद होंगे। 4 प्रस्तावक के नाम आ चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार यहां पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कब आएंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई और देखिए ना, भारत हर तैयारी को दिखा रहा है, हर तस्वीर को दिखाएगा। हमारे जो सहयोगी थे आशुतोष, अमित और विनोद, उन्होंने अलग अलग घाट से, कलेक्ट्रेट से बताया कि वहां पर क्या तैयारियां। अब चलिए रुक कर लेते दिनेश गौतम का, जो काशी से रूबरू कराएंगे, वहां की हर एक तस्वीर दिखाएंगे। दिनेश, आज गंगा सप्तमी वाला दिन, बहुत शुभ मुहूर्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर हैं। आप वहां की सड़कों पर अभी क्या देख रहे हैं और क्या आपको इस वक्त नजर आ रहा है? सड़कों पर आप जहां भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, चुनावों के संदर्भ में और भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के संदर्भ में बात होती है, तो वो सीधे ये कहते हैं कि हमको इस बात का बड़ा गौरव है कि हम देवाधिदेव महादेव की नगरी से हैं और सांसदों के सांसद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो यहां से सांसद चुने जाते हैं। उनको इस बात का बहुत गौरव है कि यहां से चुना हुआ सांसद प्रधानमंत्री बनता है और देश विदेश में हर जगह भारत की धूम मचाता है, भारत के नाम का डंका पीटता है। और अभी जैसा बताया जा रहा था, जो कड़ी बनी है अभी, जिस तरीके से दशाश्वमेध घाट जिसको ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था भगवान शिव के अवतरित होने के लिए, ऐसा कहा जाता है। और वो दशाश्वमेध घाट जहां पर यह कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ हुए। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, जीत का एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो चारों तरफ जहां जहां चला जाता था वो जमीन उस राजा की होती थी जो वहां अश्वमेध यज्ञ करते थे। 10 अश्वमेध यज्ञ जहां से हुए, वो दशाश्वमेध घाट, वहां से होकर नमो घाट जाना, नमो घाट में पहले गंगा जी का पूजन करना, स्नान करना और फिर वहां से पहुंचना बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। ये सब बताता है कि विकास भी, विरासत भी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सूत्र वाक्य है, इसको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जीते हुए दिखाई देते हैं, किस तरीके से वो विरासत के साथ जुड़े होते हैं और किस तरीके से वो विकसित भारत का संकल्प साथ में लेकर चल रहे हैं, ये हर जगह स्थापित किए जाने की, इसको मूर्त रूप दिए जाने की कोशिश होती है। काल भैरव आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहलाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में रखा जाता है, कहा जाता है कि वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले काशी के कोतवाल भैरवनाथ ही होते हैं। अभी कुछ ही देर बाद मैं वहां पहुंच रहा हूं और वहां से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कैसे आपको एक सख्त प्रशासक की छवि साथ में लेकर चलते हुए लोकप्रिय और हृदयों में बैठने वाला एक नेता, एक राजा, एक व्यक्ति बना रहना चाहिए, ये जो संदेश है, ये भी बाबा भैरवनाथ, और आप जानते हैं कि उनके दर्शन
किए बगैर यहाँ के दर्शन पूरे नहीं होते। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो चुके हैं और काल भैरव के दर्शन होंगे, और उसके बाद जिस घड़ी का अभी जिक्र कर रहे थे अमित, 11:30 से 12:30 का वक्त तय पाया गया है। इसी दौरान आता है अभिजीत मुहूर्त, वो अभिजीत मुहूर्त जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने भी रावण पर जब विजय पाई थी तो नाभि में जो तीर आखिरी मारा था उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में ही मारा था। 11:30 से 12:30 के बीच का वो वक्त होगा अभिजीत मुहूर्त का, जब ये नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। और ये दिन आज बहुत बड़ा संदेश देने वाला उन लोगों के लिए जो भारत की सियासत को दिलचस्पी से देखते हैं, वो लोग जो इस समय वोटर्स की भूमिका में हैं, वो लोग जो ये समझना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सियासत का तरीका कैसे दूसरी पार्टी से अलग है। आज यहाँ पर एनडीए के तमाम लीडर्स होंगे, न सिर्फ वो होंगे बल्कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ होंगे, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी यहाँ मौजूद होने वाले हैं, और इतने सारे गणमान्य लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नॉमिनेशन। अच्छा दिनेश, मैं एक चीज यहाँ पर अभी देख रहा था, क्योंकि विनोद ने भी अभी वो तस्वीरें दिखाई थी, अभी वो तस्वीरें आशुतोष ने भी दिखाई थी और अमित ने भी दिखाई थी, जहां जहां वो मौजूद हैं जमकर गर्मी वहां पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लू चल रही हो वहां पर, अच्छा खासा पारा वहां पर चढ़ा हुआ हो, लेकिन लोगों का उत्साह जैसा कि आपने वर्णित किया, तो वहां पर लग रहा है कि लोगों का उत्साह लगता है इस गर्मी को भी पछाड़ देगा। देखिए, नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स में, भारत के उत्तरी भारत के मैदानों में मई के बीच जब हम पहुंच रहे हैं तो इस तरह की गर्मी पड़ना अस्वाभाविक नहीं है। निश्चित रूप से हर साल ये पड़ती है, लेकिन हर साल ये नई और बहुत तपाने वाली लगती है। लेकिन लोग यहाँ के अभ्यस्त हैं, और जब खासतौर से पैशन हो, चुनाव का पैशन हो, इस बात का पैशन हो कि हम उस व्यक्ति को चुनकर यहाँ से भेजते हैं जो देश का प्रधानमंत्री और आज तक के सबसे बड़े कद वाले नेताओं में जिसका शुमार होता है, तो फिर यहाँ के लोगों का वो जो पैशन है वो इन तमाम गर्मी की भावनाओं को, तमाम अड़चनों को पार करता है। हमने कल रोड शो के दौरान भी देखा, लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए, जिसमें बच्चे भी, छोटे बच्चे भी शामिल थे। छतों के ऊपर लोग खड़े हुए। उन जगहों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा और हम उसको कवर कर रहे थे, उनके बिल्कुल सामने वो जो वाहन था जिसपे हम लोग खड़े होकर आप लोगों को वो तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां से भी हमने देखा कि जब मुस्लिम बस्तियों से वो जगहें जो इन रूट थी और जहां पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो कदरन ज्यादा है, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी घरों के ऊपर खड़े हुए, छतों के ऊपर खड़े हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेव कर रहे हैं, और कई जगह तो मैंने उनके ऊपर फूल बरसाते हुए भी लोगों को देखा। तो ये बताता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी, कई लोग ये डिबेट करते हैं कि किस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड कर गई भारतीय जनता पार्टी से। कई बार ऐसा लगता है कि पार्टी से कहते हैं कि नेता होते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के संदर्भ में चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि जो पार्टी है वो नरेंद्र मोदी के साथ लाइनअप होकर खड़ी हुई है। तो ये दिखाई देता है कि किस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड कर रही है, उन वर्जनाओं को, उन दीवारों को भी तोड़ रही है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अभेद्य होती हैं। यही जाति वर्ग संप्रदाय की भी वो दीवारें हैं जिनको तोड़ना भारत की राजनीति में बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो करिश्मा, वो व्यक्तित्व है कि वो भी हमको वो वर्जनाएं भी टूटती हुई दिखाई देती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा भी था कि वो लोग जो समझते हैं कि मुसलमान इधर उधर नहीं हो सकते, वो गफलत में हो, सियासत को समझते नहीं। तो अब आने वाले दिनों में ये पॉपुलैरिटी क्या मार्जिन दिखाती है, यहाँ से पौने 4 जून का इंतजार कर लेते हैं। 4 जून को आप भी बहुत अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे इस पॉपुलैरिटी के बारे में जिसका जिक्र किया जाता रहा है। थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, एक बार फिर से विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या अपडेट आपके पास, कोई हलचल इस वक्त नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से जुड़ी हुई? बिल्कुल कहा जा रहा है कि अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, क्योंकि वक्त जो था वो 8:30 का बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा पीएम जो है वो लेट हो रहे हैं कहा जा सकता है। और कहा जा रहा है कि 9:10 से तक जो है वो पीएम पहुंच जाएंगे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह की हलचल जो है वो बढ़ गई है। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे थे तो जहाँ पीएम को स्नान करना है, साफ सफाई वहां पे हो रही थी। अब देखिए जो पंडित है जिन्हें ये मंत्रोच्चार करके गंगा पूजन कराना है,
काशी के 5 विद्वान पंडितों को बुलाया गया है इस कार्य के लिए, जो मंत्रोच्चार के द्वारा जो है वो पीएम का गंगा पूजन कराएंगे। वो अब पहुंच गए हैं उस घाट पर जहां पे वो पूजन होनी है और वहां भी तैयारियां कर ली गई हैं। 2 पंडित आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे वहां पे, जहां पे ये पूजन की व्यवस्था की गई है। पूजन के पात्र वगैरह भी वहां पे रख दिए गए हैं और कुछ ही समय में, अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां पहुंचेंगे और गंगा पूजन करेंगे। तो सबसे खास आज का है जो कार्यक्रम है वो गंगा पूजन है। अगर पीएम वाराणसी में हो और घाट पर ना आए, ये शायद मुमकिन नहीं है। तो आज जब उनके लिए सबसे बड़ा दिन है, जब वो तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए। दिनेश कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास कोई खबर है, मैं एक बार उनका रुख कर लेता हूं। तस्वीरें दिखाते रहिएगा विनोद आप। जी दिनेश। जी एक्चुअली जब हम भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ही मलदहिया में वो सरदार पटेल की मूर्ति है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करने वाले हैं। लेकिन आप क्या आर के यादव हमारे साथ कैमरामैन हैं और अगर वो दिखा पाए, ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। ये भी आज उनकी आइटनरी में शामिल है। तो क्योंकि मैं यहां से गुजर रहा था और वो जगह कहां है जहां प्रधानमंत्री, और क्योंकि जब महापुरुषों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है, तो उसमें एक संदेश होता है। जब महामना मालवीय जी की स्टैच्यू पर कल उन्होंने माल्यार्पण किया तो उसमें एक संदेश था। और यहाँ पर जब सरदार पटेल की मूर्ति पर मलदहिया में, ये मलदहिया का जो राउंड अबाउट है, यहाँ पर ये जो आप सरदार पटेल की मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का पहुंचकर सरदार पटेल को माल्यार्पण करने का आज कार्यक्रम है। तो यही, इसीलिए मैं आपको थोड़ा अर्जेंसी में बता रहा था कि दर्शकों को जरा ये भी दिखा दें हम कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने दिखा दिया। और यहाँ देखिए जो विनोद वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहां पर वो ब्राह्मण भी नजर आ रहे हैं जो वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना कराएंगे। एक बार फिर नमो घाट हो जाते हैं। आशुतोष, हम आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भरी दोपहरिया में, बिल्कुल गर्मी में आप इस वक्त वहां पर हैं और सूरज की तेज किरणें तो आप पर पड़ी रही हैं, लेकिन जरा वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा दीजिए, क्योंकि नमो घाट के बारे में कहा जाता है कि नमो घाट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है वाराणसी की जनता में और लोग बहुतायत में यहाँ पर पहुंचते भी हैं और इसकी खासियत अब बढ़ती जा रही है। लोगों का प्रेम भी यहाँ के लिए बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो जरा और दिखा दीजिए तस्वीरें वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। आशुतोष। बिल्कुल हिमांशु, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार नमो घाट पर भी हो रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अमला इतना मुस्तैद है कि जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो इस घाट पर जरूर नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो दूर से ही बैठकर देख रहे हैं, उनको इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस घाट पर पहुंचते हैं। देखिए, जब भी अगर बात वाराणसी के विकास की होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के दौरान विरासत को न सिर्फ सहेजा है बल्कि काशी को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया है। और उसका जो सबसे जीता जागता जो नमूना है, बिल्कुल जो एक उदाहरण है, वो वाराणसी का ये नमो घाट है। आप इस बात को समझिए कि 2014 के पहले इस घाट की स्थिति बेहद वाराणसी के सबसे गंदे घाटों के तौर पे होती थी, उसमें शुमार होती थी। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घाट की जो शक्लो सूरत है वो बदल दी है। आप ये समझिए कि ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो घाट है वो वाराणसी की नई पहचान और अब ये वाराणसी की नई शान के तौर पे अब होने लगा है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घाट पर पहुंचने के लिए सिर्फ आप जलमार्ग या फिर बाई रोड नहीं आ सकते, बल्कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी जगह बनाया गया। यानी इस घाट पर आप सड़क और जल और आसमान तीनों के रास्ते से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर है, यहाँ पर जो राजघाट है, कहीं ना कहीं ये वाराणसी की पहचान हुआ करती है। और अब यही घाट जो है वो वाराणसी का सबसे प्रारंभ जो शुरुआती घाट होगा उसके तौर पे इसकी पहचान बन गई है। और सबसे इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर बाकायदे पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी बनाया गया है। यानी गंगा को प्रदूषण से किस तरीके से मुक्त रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भी चिंता होती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के प्रति अपने प्रेम और समर्पण दिखाते हुए वाराणसी के नाविकों से ये अपील की कि जो लोग गंगा के अंदर जो डीजल बोट चलाते हैं उसको रोकें और अब जो सीएनजी जो
मोटर बोट है उसको बढ़ावा उन्होंने दिया और इसका असर भी अब देखने को मिला है, क्योंकि नमो घाट के साथ साथ अब एक अन्य जो फ्लोटिंग सीएनजी घाट है वो तैयार हो रहा है। तो गंगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो अद्भुत काम है और इस बात का जिक्र वो लगातार अपने संबोधनों में भी करते रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि साल 2014 में जब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि ना किसी ने मुझे भेजा है ना किसी ने बुलाया है, बल्कि माँ गंगा के बुलावे पर मैं आया हूँ। और इसके बाद 10 साल बाद जब वो यहाँ पर रहे, बतौर सांसद वो रहे, तो उन्होंने कहा कि अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। यानी वाराणसी काशी वासी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो रिश्ता है वो किसी एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं वो एक बेटे की हैसियत से आते हैं, एक भाई की हैसियत से आते हैं और एक अभिभावक की हैसियत से आते हैं। तो दूसरी तरफ जो काशी के लोग हैं वो भी उनको सिराखों पर बैठाते रहे हैं। कल जब उनका रोड शो हो रहा था तो आपने भी देखा होगा, वो तस्वीरें देखी होंगी कि लंका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक चारों तरफ आपको हुजूम दिखाई पड़ रहा था। हर वक्त के जो लोग थे, युवा थे, उसमें बुजुर्ग थे, सभी संप्रदायों के जो लोग थे वो इस रोड शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और लगभग 5 से 7 लाख की जो आबादी थी वो उस वक्त बनारस की सड़कों पर पहुंची हुई थी। तो वाराणसी के विरासत और विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान करके दिखा दिया है। और आज जबकि वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं, ऐसे में जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच एक खास तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मोदी से है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि साल 2014 में वो लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे, फिर साल 19 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो लगभग 4.5 लाख वोट से जीते थे और इस बार बीजेपी की ये कोशिश है कि इस मार्जिन को करीब 8 से 10 लाख किया जाए। तो मोदी का मुकाबला यहाँ पर मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात इस बार की जा रही है। अच्छा, इस पर जरा मैं विनोद से भी बात कर लेता हूँ। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें लगातार दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं। जरा विनोद ये बताइए कि जैसे बताया कि वो आंकड़ा बढ़ाना है, इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने की बात यहां पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो आज तक वो रिकॉर्ड कभी भी नहीं बना है। आप उत्तर प्रदेश वाराणसी को बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं, लोगों से आपने बातचीत की है, यहाँ का पूरा माहौल आपने देखा है। लोगों का क्रेज कितना ज्यादा बड़ा है पीएम मोदी को लेकर, और इस बार क्या लग रहा है वो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, क्रेज की बात करें अगर आप, तो पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे पूरे देश और दुनिया में मशहूर है हमारे प्रधानमंत्री और हर जगह उनकी लोकप्रियता उतनी ही है, लेकिन काशी खास है। कहीं भी आप किसी भी शहर में जाएंगे, इस बार भी इलेक्शन में कई सारे रोड शो हमने पीएम मोदी के कवर किए, हमने उनको कानपुर में भी देखा और आज जब कल वाराणसी में देख रहे थे। जो कनेक्शन जो है ना, जो वो पीएम के साथ जो काशी के लोगों का है वो कहीं भी आपको उतना कनेक्शन नहीं दिखाई देता। लोगों को लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री तो है लेकिन हमारे सांसद हैं, और एक सांसद के तौर पर जो जुड़ाव लोगों का होता है, एक परिवार के तौर पर जो जुड़ाव होता है। पीएम खुद कहते हैं कि काशी मेरा परिवार है और यहाँ के लोग इस बात को मानते भी हैं। ये बड़ी बात है कि हम कह रहे हैं कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हम भी कहें कि नहीं, आप हमारे परिवार के हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो दिखा कल जब रोड शो हो रहा था, जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे, उस रोड शो में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो पीएम लोग थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो महिलाओं की थी। तो एक बड़ी संख्या में महिला रोड शो में हो, और वो भी जब दोपहर 12 बजे से उनको इंतजार करना हो कि शाम को 5 बजे पीएम आएंगे, 4 घंटे 5 घंटे तक आपको सड़क किनारे धूप में खड़ा होकर पीएम का वेट करना हो, और उसके लिए आपको घर से पहले निकलना पड़ेगा और महिलाएं उसमें आके शामिल हों। ये थोड़ा सा अद्भुत मुझे लग रहा था और ये दिखा रहा था कि पीएम का क्रेज किस कदर है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमने कल देखा कि महिलाएं उस रोड शो में शामिल थी। जो सड़कों के किनारे, जो घरों में अपने खड़े होकर देख रहे थे वो तो देख ही रहे थे, लेकिन सड़कों के किनारे जो लोग खड़े थे, जिनको लंबे समय से वहां इंतजार करना था, वो लोग भी, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं थी। और वो उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि ये हमारे लिए अद्भुत होता है। हमने कहा कि आप पहली बार उन्हें देखने के लिए यहाँ पे आए? उनका कहना नहीं, हम जब भी पीएम आते हैं तब भी उनको देखने के लिए आते हैं और जितनी बार देखते हैं कभी दिल नहीं भरता हमारा उनको देखने से। तो ये एक आकर्षण, उनका ये लगाव उनके प्रति जो महिलाओं में है, जो बुजुर्गों में है, वो दिखा हमें कल काशी में। और इसीलिए कहा जाता है कि काशी से जो कनेक्शन है पीएम का वो अद्भुत है। और इसीलिए हमने देखा कि कल, और इस कनेक्शन को आम जनता भी बहुत बखूबी तरीके से समझ रही है, आम जनता भी इस कनेक्शन को सिराकों पर बिठा रही है।
और कल जब दिनेश गौतम बात कर रहे थे पप्पू की अड़ी पर वहां के प्रबुद्ध लोगों से, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और कहा था कि भाई काशी की जनता तो चाहती है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती नहीं, वो तो बनारस के ही हो गए हैं। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार कलेक्ट्रेट से मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अमित, एक बात बताइए, राजनीति का काका गागा आप सब समझते हैं, आपने बताया कि आज कितने बड़े बड़े लोग आज बनारस में जमावड़ा लगाया हुआ है और लगाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे, तो इतना भव्य कार्यक्रम ये कितना इंपैक्ट डालेगा सिर्फ बनारस नहीं बाकी की सीटों पर भी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इस पूरे चीज को अगर आप देखिए नॉमिनेशन में तो ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो सिर्फ सांसद नहीं के लिए नामांकन नहीं करेंगे, एक तरह से वो एनडीए के प्रधानमंत्री है और इसीलिए पूरा एनडीए, पिछले बार भी एनडीए का पूरा कुटबा यहाँ शामिल था। याद होगा पिछले बार वो तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी जब प्रकाश सिंह बादल को पैर छूकर आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन के वक्त। तमाम लोग होंगे, लेकिन देखिए ये जो कनेक्ट की बात बार बार आती है, जो सबसे बड़ा यूएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्या है, ये जो लोगों से कनेक्ट। देखिए नरेंद्र मोदी का और जो महिलाओं की बात आप कीजिए, आप चाहे पूरब कीजिए, पश्चिम कीजिए, उत्तर कीजिए, दक्षिण कीजिए, दक्षिण भारत जहां पर भाजपा नहीं है वहां पर भी जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां पर उनका रोड शो होता है, तो उस समय जिस तरह से लोगों का हुजूम दिखता है, जिस तरह से लोग इमोशनल होकर रोते हुए दिखते हैं। तो आप पिछले 2-3 दिनों में तस्वीर देखी जब बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी गए, वहां पर कुछ महिलाएं जो मिली वो भावुक हो गई, वो इमोशनल हो गई, उनके आंखों में आंसू थे कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने देखा। एक महिला ने कहा कि बस एक बार सर पर हाथ रख लीजिए। तो ये भरोसा जो है ये बहुत जबरदस्त भरोसा है। नरेंद्र मोदी 2000 जब 14 का चुनाव था तो 2014 में नरेंद्र मोदी एक उम्मीद के तौर पर सामने आए थे। 2019 में 14 में उम्मीद था, 2019 में वो भरोसा बना और अभी जो है वो एक तरह का विश्वास बन गया है, गारंटी बन गई है नरेंद्र मोदी की, और इसलिए नरेंद्र मोदी गारंटी के तौर पर जा रहा है। और महिलाओं का जो साथ है, मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी बात, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हर एक जगह से मौजूद है जहां से वो तस्वीरें दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हर हलचल सबसे पहले आप देखेंगे नवभारत पर। लेकिन